तो फिज़िक्स में अभी चल रहा है रोटेशन एंड रोटेशन I've completed. Solids also I've completed. Gravitation also I've completed in matter of like 10 days with like all notes and question with revision as well. Next I'm chasing fluids. Fluids अभी तक भाई 2 साल में एक बार भी नहीं पढ़ा है मैंने fluids. बट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब भी टेस्ट में क्वेश्चन आता है उसे कन्फ्रंट करती हूँ तो क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर लगता है पढ़ लेना चाहिए बट चैप्टर इतना बड़ा है. बट आई डेड फ्लूइड्स नॉट द सॉलिड्स. ये थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा पेजेस हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो. आई स्टार्टेड फ्लूइड, बड़ी हिम्मत, एंड 18 को आई स्टार्टेड एंड जस्ट 1 लेक्चर आई डिड विथ क्वेश्चंस. आई डिड, उससे मेरे 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गए. काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आ गई. अब मुझे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ज़्यादा बेकार लगता है. फ्लूइड्स के लिए हेट है बट थोड़ी सी कम हो गई है बिकॉज अभी थोड़ा समझ आने लगा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर आइस ये सब मिल्क विल्क और 1 kg ये सब का क्या रिलेशन होता है. और बट अभी मुझे लगता है मेन चीज़ नहीं आई है वो वेंचुरी मीटर और वो यूट्यूब वगैरह. यूट्यूब देखने की चीज़ होती है सॉल्व, बट ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. फिज़िक्स में आई एम गोइंग टू कंप्लीट लाइक फ्लूइड्स in matter of days. Then I have started optics freshly. Today का time, ठीक है, just be strong. Ray optics I have started. New copy, new page. जय माता दी. Let's rock. So ray optics I have to do with class क्योंकि आज first lecture था यकीन 2.0. In inorganic I am doing periodicity and उसमें भी ठीक ठाक है चीज़ें समझ आ रही हैं. Next is आई वॉज एनालाइजिंग द पेपर. फ़िलहाल मेरे मॉक में आ रहे हैं 439 टू बी प्रिसाइज. 440 भी नहीं बोलूँगी कि 1 मार्क्स बहुत मैटर करता है. 439 मार्क्स जिसमें से मेरे 300 बने हैं. बायोलॉजी में आराम से अच्छे मार्क्स बन सकते थे बट मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा था एग्ज़ाम के दिन ही. मैं ये क्वेश्चन क्यों दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन कितना फुद्दू है कि कैपेसिटेशन कब होता है. मेरे दिमाग में कैपेसिटेशन सोच के आया था कि जब वो ज़ोना पेलोसिटा चेंज करती है ब्ला 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 और वो जब वो पोलराइजेशन दिमाग में फास्ट ब्लॉक्स पर मी स्लो ब्लॉक्स पर मी दोनों चल गई. बट ये नहीं चला कि कैपेसिटेशन पूछ रहा है. तो बातें यहाँ पे स्पर्म की चलेंगी. ओह ओह हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इससे बेकार क्या कर सकता है. एंड एक और सबसे बेकार चीज़, ये सब तो कोई भी सही कर, मतलब ये सब तो कोई भी मतलब गलत कर सकता है. ये कोई गलत नहीं कर सकता. ये भी कोई गलत नहीं कर सकता जो मैंने गलत किया है. A woman has an X-linked condition on her X chromosome. This chromosome can be inherited by. अगर एक वुमन और एक मेल है, वुमन पे XX है, मेल पे XY है. वुमेन अगर X-linked कंडीशन में है, मान लो HH है, ठीक है, तो ये उसके यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी, यानी कि वो ये बन के फीमेल भी बना सकता है और ये बन के मेल भी बना सकता है. तो बोथ सन एंड डॉटर्स कैन बी अफेक्टेड ना. बट मेरे दिमाग में क्या है कि नहीं सिर्फ मेल होगा. बट मैं क्योंकि मुझे लगा था कि 100% अफेक्शन मतलब क्या कहते हैं उसे, बीमार होना चाहिए या फिर 100% उस पर जाना चाहिए. तो वो इनहेरिटेंस मेरे दिमाग में 100% चला गया. बट इफेक्ट तो दोनों ही हो सकते हैं. क्या पता ये भी कैरियर हो और ये भी कैरियर हो, दोनों में इसके डॉटर अच्छे बन गई. बट सिर्फ सन, इसके तो कहने दिमाग घूम गया. ये बहुत इजी क्वेश्चन था बट मैं तो 44 YXT के दिमाग थोड़ा सा. और नेक्स्ट था ये वाला क्वेश्चन, प्लांट्स अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव. मुझे लगा कम लाइट है तो ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा. बट नहीं, NCERT में लिखा है लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज दैन द सन प्लांट. ये है इसका आंसर. हाँ, व्हाट एल्स. ये है मेरे बायो के हाल. और मेरे मॉक के स्कोर कितने आ रहे हैं मेरे, एफ नहीं 439. और ठीक है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है बट ये करते करते ज़िंदगी ना बीत जाए. इनऑर्गेनिक में पीरियोडिसिटी चल रही है. फिज़िक्स में रे ऑप्टिक्स आज स्टार्ट किया है. फ्लूइड्स चल रहा है. और क्या चल रहा है, उसके बाद फ्लूइड्स चल रहा है. और उधर मैंने
सोचा है कि मैं 1D भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि 1D इम्पॉर्टेंट है। बेसिक्स तो आते हैं, जैसे कि इक्वेशन, लॉ ऑफ मोशन के 3 लॉज हो गए वो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट हो तो v1 प्लस वी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, या फिर वो जो 2v1 v2 अपॉन v1, ये सारे बेसिक PYQs तो देखो तो सबको रट जाते हैं। बट जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में भी किया है, डिफरेंशिएशन दिमाग में जाता है डिफरेंशिएशन। हाँ, और मेन क्वेश्चंस मतलब वो जो हाइट वाले होते हैं, हाइट वाले, और वो जो स्पीड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो मिड स्पीड निकालने को बोलते हैं, या फिर जो एक दो बॉल साथ में फेंकते हैं, फिर एक बॉल, पहले तो ये फेंक कौन रहा है, या तो दोनों बॉल साथ में फेंको, या फिर बॉल फेंकनी क्यों है भाई, बॉल है तो उसको खेलो यार, उसके साथ बैट लाओ, एक खेलो। नहीं, 1 सेकंड के एक बॉल फेंकेंगे, फिर 2 सेकंड वेट करेंगे, फिर दूसरी बॉल फेंकेंगे, फिर वो साथ में मीट करेंगे एक हाइट पे, वो हाइट निकालो कि वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, उसके बाद उसकी स्पीड निकालो, वहाँ पे कितना टाइम लगा वहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है, निकालना चाहिए, काम आएगा। और यही है जो है। हाँ, ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है मुझे। मैं कल से सोच रही हूँ कि कल से, यानी फ्रॉम येस्टरडे आई एम थिंकिंग, ऐसा नहीं कि कल से, टुमारो से आई विल थिंक, नहीं, कल से सोच रही हूँ कि करूँगी। आइसोमेरिज्म कल हो जाता मेरा, बट यू नो व्हाट, व्हेन यू, इनर्शिया जो होता है ना, इनर्शिया सच में इट इज़ अ ट्रू थिंग, इनर्शिया सच में होती है। एक्सटर्नल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सटर्नल फोर्स मुझ पे लग रहा है टेस्ट का रुको दिखाती हूँ। ये था पेपर। अब इस पेपर में मैंने ये ऑर्गेनिक का सेक्शन छोड़ दिया, मुझे और पता है ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हो सकते हैं आराम से, बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, इनको छूने का भी मन नहीं किया थ्रू आउट द पेपर कि व्हाट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट, गलत ही होने वाला है वैसे भी, तो वही मैंने फुद्दू क्वेश्चंस किए, मैक्सिमम मोल्स और ये वाले क्वेश्चंस, एंड आई लेफ्ट होल ऑर्गेनिक। इन होल ऑर्गेनिक में लाइक इट्स लाइक 15 क्वेश्चंस आई लेफ्ट, और मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स बने 70, बट अगर मैंने ऑर्गेनिक कर ली, मुझे पता है 120 ये जा सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर कि आई हैव टू डू इट। आज की प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं कि आज तो प्रोडक्टिव आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव है ये, बहुत प्रोडक्टिव है, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको बैक टू ज़ीरो कर दूँ 1 2 3, और ये मैंने कांड कर दिया। अब मेरी मोटिवेशन मर चुकी है, बट आई विल अपडेट यू टुमारो कि व्हाट आई हैव टू डू, बिकॉज कोई और चारा नहीं है भाई, करने तो पड़ेगा, करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखते हैं इस 8-10 दिन में कितना उखाड़ पाते हैं, क्योंकि इस बार तो करना पड़ेगा। विल टेल यू माई स्टोरी सूनर लेटर, बट या ये पेपर में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं छोड़ने यार, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर इतना इजीली निकल जा रहा है, ये सारे बहुत इजी हैं, पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो, बट मैं आंसर नहीं बताऊँगी, ये बहुत इजी हैं, या फिर रुको मैं आंसर टिक करके लाती हूँ। हाँ, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, और इसकी सॉल्यूशन नोटबुक भी गुम हो गई है, बाकी ठीक है, हटाओ इसको। तो प्लान ये है कि टुडे आई हैव टू कंप्लीट रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 1, देन आई हैव टू कंप्लीट, कितना सोचती हूँ, ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म एंड जीओसी का रेजोनेंस, एंड इन इनऑर्गेनिक एक लेक्चर और जिसके अंदर वायनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहे हैं। बायो में बॉडी फ्लूइड्स आई हैव टू डू इट 50%, आई हैव डिड इट और आई हैव डन इट, वॉट एवर, इंग्लिश का ही तेल लेने। तो
एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कैंसर है, वो करना है। फ्लूइड्स का एक लेक्चर करना है। अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 5:35 PM. Let's hope what I'm able to do it, and let's do it.